आत्मीय स्वजन नमस्ते। योग दर्शन स्वाध्याय माला के अंतर्गत आज की कक्षा में आप समस्त स्वाध्याय प्रेमी मुमुक्षुजनों का हार्दिक अभिनंदन। आइए महर्षि पतंजलि विरचित प्रसिद्ध रचना योग सूत्र के प्रत्येक सूत्र के गूढ़ार्थ पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। हमारी यह चर्चा योग सूत्र पर महर्षि व्यास विरचित व्यास भाष्य, आचार्य शंकर विरचित भाष्य विवरण, राजा भोज विरचित राजमार्तंड वृत्ति, वाचस्पति मिश्र विरचित तत्ववैशारदी, विज्ञान भिक्षु विरचित योग वार्तिक तथा अन्यान्य उपलब्ध भाष्य, उपभाष्य, टीका ग्रंथ व वृत्ति ग्रंथों के सार पर आधारित रहेगी। योग के गूढ़ रहस्यों को महर्षि पतंजलि ने 195 सूत्रों के अंदर समावेश किया है। उन 195 सूत्रों को उन्होंने 4 भागों में विभक्त किया और प्रत्येक विभाग के लिए उन्होंने पाद संज्ञा दी है। पहला विभाग अर्थात पहला पाद समाधि पाद, दूसरा विभाग अर्थात दूसरा पाद साधन पाद, तीसरा पाद विभूति पाद और चौथा पाद कैवल्य पाद। समाधि पाद का प्रारंभ करते हुए महर्षि पतंजलि पहला सूत्र लिखते हैं, अथ योगानुशासनम। अथ अब आगे योग अनुशासनम, योग का अनुशासन प्रारंभ होता है। योग अर्थात समाधि की प्राप्ति हेतु किन अनुशासन को अपनाना होता है, महर्षि पतंजलि आगे वर्णन करने जा रहे हैं। पीछे अन्य विषयों पर विचार करने के बाद अब आगे योग विषयक ज्ञान, जो कि सृष्टि के प्रारंभ से ही परमात्मा से निःसृत होकर ऋषि परंपरा से चला आ रहा है, का अनुशासन अर्थात पूर्वागत ज्ञान का वर्णन प्रारंभ किया जा रहा है। आगे महर्षि लिखते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का रोकना योग योग है। योग का बड़ा सटीक लक्षण महर्षि इस सूत्र के माध्यम से कर रहे हैं। हमारे इस जन्म के और पिछले विभिन्न जन्मों के कर्मों तथा वासनाओं के संस्कारों का संग्रह जिसमें रहता है उसे चित्त कहते हैं, जो कि सत्व, रजस तथा तमस कणों से मिलकर बना है। बंधुओं, प्रकृति कहते ही उसे है जिसमें ये 3 गुण हो, सत्व, रजस व तमस। इन 3 गुणों की साम्यावस्था को हम प्रकृति कहते हैं। और प्रकृति के जितने भी विकार हैं अर्थात प्रकृति से निर्मित जितने भी चीज़ें हैं, उन सब में भी सत्व, रजस तथा तमस के कण विद्यमान होते हैं। यह बात अलग है किसी में किसी गुण से संबद्ध कण की मात्रा अधिक होती है, लेकिन जितने भी प्रकृति से निर्मित पदार्थ हैं उन सब में सत्व, रजस और तमस के कण विद्यमान होते हैं। ऐसे ही जो चित्त है इसके निर्माण में सत्व अधिक है, उससे न्यून रजस और उससे भी न्यून तमस नामक कण होते हैं। सत्व अधिक होने से इसे प्रख्यारूप कहा जाता है
ऐसे चित्त में विद्यमान संस्कारों के अनुसार जो हमारे जीवन में सारे व्यापार यानी कि ज्ञानात्मक व्यवहार होते हैं उन्हें वृत्ति कहते हैं। वृत्ति ही हमें सुख दुख का अनुभव कराती है। उन वृत्तियों में से यदि एक विषय यानी कि महाभूत, तन्मात्र, इंद्रिया, मन, अहंकार, महत, प्रकृति तथा आत्मा में से कोई एक से संबद्ध वृत्ति के अतिरिक्त अन्य सभी वृत्तियां जितने काल के लिए रोक दी जाती है उसे संप्रज्ञात योग कहते हैं तथा संपूर्ण वृत्तियों के रोकने को असंप्रज्ञात योग कहते हैं। संप्रज्ञात योग को ही संप्रज्ञात समाधि तथा असंप्रज्ञात योग को ही असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। बंधुओं, योग यानी कि समाधि, और यह समाधि दो तरह की हो गई, एक संप्रज्ञात समाधि और एक असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में एक वृत्ति शेष रहती है, लेकिन असंप्रज्ञात समाधि में जाने के बाद सारी वृत्तियां रुक जाती हैं। उसका फल क्या होता है यह बताते हुए महर्षि पतंजलि आगे कहते हैं, तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम। तदा उस समय यानी कि जब वृत्तियां रुक जाती हैं, द्रष्टुः जीवात्मा की स्वरूपे अपने रूप में। कब? जब संप्रज्ञात समाधि में जीवात्मा पहुंच जाती है, उस समय जीवात्मा का स्वरूप अपने रूप में। और असंप्रज्ञात समाधि में अगर हो तो उस अवस्था में दृष्टु हो परमात्मा के स्वरूप में अवस्थानम अवस्थिति होती है। पूर्वोक्त महाभूतों से लेकर जीवात्मा पर्यंत विषय में से जब केवल चित्त में जीवात्मा से संबद्ध वृत्ति ही रहती है और अन्य सभी वृत्तियां रुक जाती हैं, तो चार प्रकार की संप्रज्ञात समाधि यानी कि वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता में से अंतिम अस्मितानुगत समाधि में जीवात्मा अपने रूप में स्थित रहता है, अर्थात अपना साक्षात्कार करता है। पुनः आगे जब स्व साक्षात्कार से उत्पन्न सुख से भी वैराग्य हो जाता है, यानी कि पर वैराग्य जागृत हो जाता है, तो संपूर्ण वृत्तियों के निरोध होने पर, रुक जाने पर जीवात्मा की परमात्मा के स्वरूप में अवस्थिति होती है, अर्थात जीव ईश्वर का साक्षात्कार करता है और उसके आनंद को भोगता है। इसी अवस्था को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इसे ही असंप्रज्ञात योग भी कहते हैं। ईश्वर का साक्षात्कार ही मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है, जो कि इस अवस्था में प्राप्त होता है। कहने का आशय क्या है कि यदि आप अपने अंदर की वृत्तियों को रोक देते हैं तो उस अवस्था में आप ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं। लेकिन इसका एक क्रम हुआ कि पहले एक एक करते हुए वृत्तियों को रोकते जाते हैं और संप्रज्ञात समाधि में एक वृत्ति शेष रह जाती है। वहां पर जीवात्मा अपने स्वरूप का साक्षात्कार तो कर लेता है, लेकिन ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पाता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य आत्मा साक्षात्कार है। यदि इससे तात्पर्य कोई इतना ही लेता हो कि स्वयं का साक्षात्कार करना ही जीवन का लक्ष्य है, तो महर्षि पतंजलि की दृष्टि में यह भ्रमपूर्ण है। महर्षि पतंजलि की दृष्टि में तो जीवात्मा को
आत्म साक्षात्कार करना चाहिए, यानी कि स्व साक्षात्कार भी करना है और साथ में ईश साक्षात्कार भी करना है। पहले स्वयं का साक्षात्कार करना है, आत्म साक्षात्कार करना है। उससे पहले प्रकृति का साक्षात्कार करना है। साक्षात्कार यानी कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ही जानना, उसके यथार्थ स्वरूप का प्रतिबोध होना। सर्वप्रथम प्रकृति के स्वरूप का बोध करना है, उसके पश्चात अपने स्वरूप को जानना है, उसका साक्षात्कार करना है, उसको एज इट इज समझना है, जानना है, और उसके पश्चात ईश्वर के स्वरूप का साक्षात्कार करना है। जब ये 3 तरह के साक्षात्कार घटित हो जाते हैं, इसमें जीवात्मा सफल हो जाता है। उस अवस्था में उसके जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। लेकिन जब तक इन 3 में से कोई भी एक रह जाता हो तो उसका जीवन लक्ष्य अधूरा ही रह जाता है। तो बंधुओं, महर्षि पतंजलि हमें बाहर की ओर धकेल नहीं रहे हैं, बाहर की ओर भटकने के लिए नहीं कह रहे हैं, बाहर की ओर दौड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। वो सरलतम उपाय बता रहे हैं कि आप अपने अंदर ही काम कीजिए, आप अपने अंदर की वृत्तियों के ऊपर ही काम कीजिए। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति नामक जो वृत्तियाँ हैं जिसमें हम निरंतर डुलते रहते हैं, उन वृत्तियों को रोकने से हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा महर्षि पतंजलि कहते हैं। और गजब की बात, वे ये भी बताते हैं कि ठीक है कि यदि आप अपने वृत्तियों को रोक देते हो, वृत्तियों का निरोध करते हो, आप योग को प्राप्त हो जाते हो, समाधि की स्थिति को प्राप्त हो जाते हो, तो साक्षात्कार कर लोगे। लेकिन यदि समाधि की प्राप्ति नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? तो कहते वृत्ति सारूप्य मितरत्र इतरत्र, भिन्न काल में, अर्थात वृत्तियों के निरोध न होने की दशा में, वृत्तियां न रोक पाने की स्थिति में वृत्ति सारूप्यम, वृत्तियों के साथ समान रूप वाला होता है। यानी कि हमारे चित्त की 5 भूमियां हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। एकाग्र और निरुद्ध अवस्था से जो भिन्न काल है, अर्थात जो अन्य 3 भूमियों में जब चित्त रहता है, 3 भूमियाँ यानी कि क्षिप्त या मूढ़ या विक्षिप्त, उस अवस्था में सामान्य मनुष्य की अविद्या से युक्त वृत्तियों के साथ समान रूपता होती है। अर्थात वह स्वयं को वृत्तियों के समान समझता है और सुख दुख का अनुभव करता है, जबकि योगी की विद्या से युक्त वृत्तियों के साथ समान रूपता होती है। अतः वह व्युत्थान काल में भी धर्मयुक्त व्यवहार करता है, व्युत्थान काल यानी कि व्यवहार काल में भी, और सुख दुख में समान रहता है। समत्वम योग उच्यते। तो बंधुओं, इस तरह से महर्षि पतंजलि हमें योग क्या है वो भी बता रहे हैं, छोटे से सूत्र के माध्यम से। योग की आवश्यकता क्यों है यह भी बता रहे हैं, और यदि हम योग को प्राप्त नहीं होते, समाधि को प्राप्त नहीं होते, तो क्या होगा ये भी बता देते हैं। तो अब हमें देखना है कि हमें योग को प्राप्त होना है या नहीं है।
समाधि की स्थिति तक पहुंचना है या नहीं है, ये आप हमें विचार करना है। हमें वृत्तियों के साथ ही अपने जीवन के व्यापार को आगे बढ़ाना है या वृत्तियों को रोककर जीवन लक्ष्य को प्राप्त करना है, ये विकल्प आप हमारे सामने महर्षि पतंजलि छोड़ देते हैं। आइए संकल्प लें कि हम किसी भी तरह से अपने अंदर की वृत्तियों को रोकेंगे और प्रकृति का, स्वयं का और ईश्वर का साक्षात्कार करके ही हम विराम लेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। जय ऋषिपति।